गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.3 की ओर जा रहे हैं और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करते हैं ये बताएंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है और बाकी मैं बताता हूँ। तो देखिए अब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और वो दूसरे में पुट कर दें। अगर फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ये आपकी इच्छा है किससे निकालना है। मैं फर्स्ट से निकालता हूँ, कंपैरेटिवली आसान है फर्स्ट से निकालना। तो s इक्वल टू, देखिए s को यही रोक दिया, माइनस टी को इधर ले गया तो 3 प्लस टी। चलिए अब इसको फर्स्ट से निकाला है मैंने तो पुट इन सेकंड में पुट कर दिया। अच्छा, सेकंड में s की जगह जहां s लिखा है 3 प्लस टी लगा दूंगा मैं। इस s को यहां से उखाड़ लीजिए, उठा लीजिए इस s को, यानी कि क्या लिख दूं यहां 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ध्यान रखिए कि इस 3 से ये 3 मत काट देना क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए नहीं कट पाएगा। एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई टी में 2t प्लस 2 3 जा 6 3t इक्वल टू 6। तो ये कितना आ गया 2t प्लस 3t 5t। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू, इधर 6 से मल्टीप्लाई हो गया इसका, 6 इंटू 6 36। तो 5t इक्वल टू 36 और माइनस 6 तो 5t इक्वल टू 30। 5 से कट कर दीजिए, 5 6 जा 30, t इक्वल टू 6। तो देयरफॉर s इक्वल टू, पहले क्या आया था s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, हेंस t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9। ये आपका इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। नोट कर लीजिए आप इसे। हाँ तो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट फिर से एक इजी पार्ट है, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे होमवर्क में। और जिस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है सेकंड पार्ट, ऐसे ही आप लगाएंगे जो होमवर्क में दिया जा रहा है वो भी। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। गिवन इक्वेशंस आर, ये दे रखी हैं पॉइंट में। अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद सब में 1 1 डिजिट है, जितना भी दोनों तरफ, इधर भी यहाँ भी, तो मैक्सिमम 1 डिजिट है, इसलिए हमने 1 के आगे एक 0 लगा के 10 से मल्टीप्लाई ले लिया इसको। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई लोगे 0.2 का 2 हो जाएगा, 0.3 का 3 हो जाएगा, 1.3 का 13 हो जाएगा, पॉइंट गायब हो जाएगा। एक डिजिट, एक प्लेस जो है वो राइट हैंड जंप कर जाता है मल्टीप्लाई में। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही जो सेकंड है 4x 5y और ये 2.3 का 23। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में 10 से किया जाए तो सेकंड में भी 10 से ही करें। ये तो हमने देखा था यहाँ कि दोनों में 10 की मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि लेफ्ट और राइट साइड में किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो चेंज नहीं होता। वो कर सकते हैं एक ही नंबर से, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई देना होगा। चलिए अब हम इसको आगे वही प्रोसेस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो अब तक करते आए थे। आगे बिल्कुल सेम है पिछले पार्ट की तरह। तो फ्रॉम फर्स्ट, चलिए वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट से। तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x। देखिए ये 2x में इधर ले गया 13 की तरफ, या हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 2, वो 3, ये जो है 3y है ना, ये 3 नीचे जाएगा। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट इन, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकाली गई है तो डेफिनेटली वो सेकंड में पुट होगी। अगर सेकंड से निकाली जाती तो फर्स्ट में पुट होती। बस ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई एक वेरिएबल। अब हमने ये y इक्वल टू निकाला है, हम चाहें
तो x इक्वल टू भी निकाल सकते हैं यहाँ, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और 2 नीचे लेके सेम बिल्कुल, और उसको पुट कर दें x की जगह। चलिए तो कैसे कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल x या y में से एक यहाँ निकालेंगे, और फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में, और सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। चलिए अब हमने सेकंड में पुट इन सेकंड, तो 4x प्लस 5, अब देख रहे हैं आप 4x प्लस 5, ये y है, तो y को मैं यहां से हटा लूंगा, और y की जगह ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, इस वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा y की जगह। समझिए ध्यान से, तो कहां रखा है, सेकंड में रखा है मैंने 4x प्लस 5y, y की जगह 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इक्वल टू 23, ये लिख दिया देखिए मैंने। तो कितना आ गया ये देखिए 3 एलसीएम मैंने पूरे में ले लिया, 3 4 जा 12x प्लस 3 एलसीएम ले लिया तो 3 4 जा, जिसकी अपॉन में दिखाई ना दे आपको, 1 सबके नीचे होता है, ऑटोमेटिक होता है डिवाइड में, तो 3 4 जा 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ले लीजिए एलसीएम से उसका, प्लस अच्छा यहाँ 3 1 जा 3 और 1 5 जा 5, तो ये 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, 5 से करिए 13 5 जा 65, बाहर प्लस है, अंदर के साइन में कोई चेंजिंग नहीं, 10x इक्वल टू 23, ये 3 इधर 23 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 12x माइनस 10x दैट इज 2x प्लस 65 इक्वल टू 3 और 23 मल्टीप्लाई में चले गए, ये 23 इंटू 3, तो हमारा ये हो गया 2x इक्वल टू 23 3 जा 69 और प्लस 65 इधर जाके माइनस 65, या x इक्वल टू कितना आया 4 अपॉन 2, ये 2 नीचे 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, देयरफॉर y इक्वल टू, अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, आप रखने को किसी में रख के निकाल सकते हैं, फर्स्ट में रख के भी निकाल सकते हैं, सेकंड में रख के भी इस y की वैल्यू को 2 रख के यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से सीधे आ जाएगा, अदरवाइज आप जो आपने निकाला है y इक्वल टू यहाँ रख के निकाल सकते हैं, तो 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, देखिए मैंने यहाँ रख दिया इसको, तो कितना हो गया 13 माइनस 4 9 अपॉन 3 दैट इज 3, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होती है, ये ध्यान होना चाहिए, तो 3 आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर होगा। तो नोट करिए स्टूडेंट्स, अरे प्रियांशु रुको रुको अभी स्टार्ट कर, हाँ तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पे हैं हम, तो देखिए आपके सामने इक्वेशंस लिखी दिखाई दे रही हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, अब चलिए मैं सेकंड से, क्योंकि माइनस जब इधर लूंगा तो प्लस का आ जाएगा, और प्लस का जब इधर लूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये इच्छा है फर्स्ट से ले सकते हैं, सेकंड से ले सकते हैं, मैं इस बार सेकंड से लेता हूँ, फ्रॉम सेकंड, तो आप देख रहे हैं कि √3x इक्वल टू √8y हो गया, क्लियर हो गया, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो x इक्वल टू, हर बार मैं y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता था, अब मैं x की पुट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, √x अपॉन √3 और ये y, ये √3 नीचे पहुंच गया, तो फर्स्ट सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करना होगा, पुट इन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में पुट करना होगा, तो √2 x की ये वैल्यू है आपके साथ, देखिए फर्स्ट में देख रहे हैं आप, जहां x लिखा है मैं इस x को हटा करके ये वैल्यू लगाऊंगा, √8 अपॉन √3y, ये वैल्यू लगाऊंगा जो मैंने अभी x की निकाली है, इस x को हटा करके ये वैल्यू, प्लस √3y इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हैं मैं √3 को एलसीएम ले लेता हूँ पूरे में, ये √3 नीचे है डिनोमिनेटर में, अब √3 को एलसीएम, √3 बन जा √3, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर, √2 √8 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया √16, क्लियर है, 2 8 जा 16, और y प्लस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे
तो आप डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हैं या √9 लिख सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं √9 लिख दूं, चलिए बाद में चेंज कर दूंगा, √9y इक्वल टू 0। तो 0 और √3 की मल्टीप्लाई होकर 0, तो 4y प्लस 3y देख रहे हैं आप इक्वल टू 0 इंटू √3, ये √3 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 4 3 7y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0/7 दैट इज 0। अब तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, √8/√3, यहां से रख ली मैंने। वैसे आपकी इच्छा है आप इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, इनटू y की जगह 0 लगाना होगा मुझे, तो 0 हो गया। तो दोनों की वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो गई है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये आंसर आपको प्राप्त हो गया दोनों। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इसी के 6 पार्ट में हम देखते हैं, कुछ इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हैं। आप ये दोनों इक्वेशन नोट की गई हैं क्वेश्चन में से, इनको देखें। हमने 2 3 हमें डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, बीच में माइनस साइन है, एलसीएम ले लिया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, इसी तरह से 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू, अब ये 6 जो है इधर जाके डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच गया, -2 × 6 -12, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। अब ये 6 एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 2x और प्लस 3y इक्वल टू 13/6, अपॉन 6 कट गया दोनों तरफ, क्या आया आप देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये सेकंड। अब यहां से आप क्वेश्चन को खुद लगाना, डू योरसेल्फ। रिमेनिंग पार्ट देखिए भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान रहे कि अन्य कोई मेथड यूज ना हो। अगर कहा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज होना चाहिए। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इस तरीके से बनाए गए हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं उन्हीं की तरह आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इतना पार्ट नोट करिए और बाकी को सेल्फ ट्रायल लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप देख रहे हैं कि ये 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले तो इन्हें हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो किसी एक की निकाल सकते हैं, x या y में से। चलिए मैं लिखे देता हूं कि 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x। देख रहे हैं ये 2x मैंने इधर ले लिया 11 की तरफ, तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x या y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब फर्स्ट से निकाला गया है तो सेकंड में पुट करना है, पुट इन सेकंड 2x माइनस 4। अब जहां y है, y को मैं हटा लूंगा और इस वैल्यू को लगा दूंगा। क्या है 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। ये देखिए 3 एलसीएम ले लीजिए, 6x माइनस, अब ये 11 4 जा 44, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज कर दीजिए, 8x इक्वल टू माइनस 24। अब 6x प्लस 8x तो 14x माइनस 44 इक्वल टू माइनस 24 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का कितना हो गया 72। अच्छा तो 14x इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44, ये माइनस 44 इधर जाके प्लस 44, तो कितना आ गया 14x इक्वल टू, अब हाँ तो ये कितना आ गया माइनस का 28, तो ये देखिए x इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14 दैट इज माइनस 2। 14 से कट जाएगा, -2
तो देयरफॉर अब यहां से y की निकाल लीजिए, 11 माइनस 2 और x की जगह माइनस 2 रख दिया अपॉन 3। देखिए ये y इक्वल टू निकाला गया है, यहां हमने x की जगह जो अभी अभी वैल्यू निकाली थी माइनस 2 वो पुट कर दी। तो कितना आ गया, 11 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3, 15 अपॉन 3 दैट इज 5, 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू तो आपको प्राप्त हो गई, फिर उसने कहा था और इस तरीके से फाइंड करिए m। नाउ अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू क्या है 5, इंप्लाइज दैट अब y और x की वैल्यू लगा देंगे, m इंटू x की वैल्यू क्या है माइनस 2 और प्लस 3। तो ऐसा मत करना माइनस 2 प्लस 3 करके बाद में मल्टीप्लाई करो, पहले माइनस 2 से ही इसकी मल्टीप्लाई हुई है ये, तो चाहे तो प्लस 3 इधर खींच सकते हैं 5 की तरफ, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, माइनस 2 और m की मल्टीप्लाई माइनस 2m, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 इक्वल टू माइनस 2m, 2 1 जा 2 काट दीजिए, दैट इज m इक्वल टू, अब 1 इक्वल टू माइनस m हो गया या m इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? तो आपका ये आंसर हो गया और एक ये हो गया था x और y की वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट्स नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि 6 पार्ट हैं वैसे, और इन 6 पार्ट्स में वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसमें आपको इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सोल्व करना है, तब वो वैल्यू फाइंड हो पाएंगी आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो 26 वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर देन फाइंड देम। तो फर्स्ट नंबर को x माना, सेकंड नंबर को y, ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या लेट कर रहे हैं x और y। अब x इज ग्रेटर देन y मैंने मान लिया है कि ये नंबर फर्स्ट बड़ा है और सेकंड छोटा है, साथ साथ ये भी मान लिया है क्योंकि जब हम माइनस करेंगे ना तो अब उसने दे रखा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो 26 आएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 फर्स्ट। अगेन दोबारा से फिर क्वेश्चन कहता है, वो कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो भाई छोटे का 3 टाइम्स करोगे, छोटा क्या है y, तो अगेन x इक्वल टू 3y, ये सेकंड। तो बड़ा ही आसान है, x इक्वल टू 3y आप यहां पुट कर दें, हाँ x की जगह 3y यहां पुट कर देंगे और उसे निकाल लेंगे कितना हुआ, और x और y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो ये नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो डू योरसेल्फ, इसके बाद आप खुद करें, इसके बाद आपके लिए छोड़ा हुआ है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, क्योंकि एक्सरसाइज बार बार बता रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी मेथड को अप्लाई करना है, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये वर्क आपका चाहिए बिल्कुल। चलिए सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लेट लार्जर एंगल कितना है x और स्मॉलर एंगल कितना है y, तो ये x डिग्री का मान लिया, ये y डिग्री का मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, आप ये देखें, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एंगल x और y है जो सप्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अगेन फिर कुछ कहता है वो क्वेश्चन में, फिर कुछ कहता है कि लार्जर एंगल जो है छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, तो लिख सकते हैं लार्जर कौन सा है। अब हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन y, यहां भी तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर? तो इसकी वैल्यू पुट करके पहले की तरह
और इसको निकाल लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री होता है। तो अब जो है इसको आप खुद करेंगे, बाकी डू योरसेल्फ। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ यूज होना चाहिए, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। अदर किसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व आप नहीं करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे जबकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। उसमें लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम को 7 बैट और 6 बॉल खरीदने हैं, वो उसने 3800 में खरीदे। तो हमने एक बैट की कॉस्ट x रुपए मान ली और एक बॉल की कॉस्ट y रुपए मान ली। तो 7 बैट है तो 7x, एक बैट कितने का है x का, तो 7 बैट होंगे 7x के। एक बॉल y की है तो 6 बॉल होंगी 6y की, तो 7x प्लस 6y दोनों बैट और बॉल मिला करके 3800 की परचेज कर लिए। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से दोबारा में उसने 3 बैट परचेज किए, तो एक बैट की कीमत x रुपए, तो 3 की 3x, और 5 बॉल परचेज किए तो 5 बॉल की कीमत 5y, जब एक बॉल की y है तो 5 की 5y। तो इन दोनों को मिला करके 1750 ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन तैयार हो गई। इसके बाद में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको बता दिए हैं। तो बिल्कुल उसी टेक्निक से आपको सोल्व करना है और इसका फाइनल आंसर निकाल के अपना आंसर शीट से चेक कर लेंगे। तो इसके बाद आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। वर्ड प्रॉब्लम जो है उनकी मैं इक्वेशन बनवाए देता हूँ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। नोट करिए, समझिए इनको, करिए क्वेश्चन कंप्लीट।